नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3 को देखेंगे। इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज को हमने देख लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 3 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए गए हैं, चित्र देख कर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें पाई ग्राफ दिया गया है और नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर आप इस पाई ग्राफ को देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 अंश में पूरे आधे क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के बच्चे उपस्थित हुए हैं, द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी के, आपने यहाँ से देख लिया। अब दूसरे में देखेंगे सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अनुत्तीर्ण की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर उत्तीर्ण की बात कर रहा है। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी में 60 अंश ही उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रथम श्रेणी, यहाँ पर मैं 2 बना देता हूँ यानी द्वितीय श्रेणी, इसमें 1 बना देता हूँ यानी प्रथम श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे में कहा गया है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आप लोगों को एक फेमस फार्मूला पढ़ाया था उसमें थ्योरी पोर्शन में। तो ये जगह 30 अंश और बटे टोटल कितना है 360 में है। और कितने शिक्षार्थी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 शिक्षार्थी आपको किताब पर दिया गया है। 60 शिक्षार्थी, यहाँ पर आप देखिए 60 शिक्षार्थी। तो इन्हीं 60 शिक्षार्थियों की संख्या से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 को 60 को काटेंगे, मतलब 60 में 12 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 शिक्षार्थी तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप तीसरे वाले में लिख सकते हैं कि 5 शिक्षार्थी। ठीक है, अब देखिएगा चौथे में कहा गया है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात, प्रथम श्रेणी और फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में आप देख सकते हैं हमें 60 अंश दिया गया है, तो हो जाएगा 60 अंश और बटे 360 टोटल। तो 360 में से 60 अंश ही प्रथम श्रेणी है और उसमें से और 60 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 60 ही शिक्षार्थी हैं। तो देखिए 60 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, और 3600 में 360 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 धाम 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा ये 10 बच्चे इसमें मिल जाएंगे। प्रथम श्रेणी में 10 शिक्षार्थी मिल जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में कितना आ जाएगा, द्वितीय श्रेणी में आप देख सकते हैं 180 और बटे 360 में से और 60 शिक्षार्थी हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 18 दूनी 36 हो जाएगा और 60 को 2 से काटेंगे तो आप लोगों को यहाँ से 30 मिल जाएगा। तो हमें कहा गया है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। तो प्रथम श्रेणी में आप देखिए 10 हैं और इसमें कितने हैं 30 हैं। तो 30 और प्लस का 10, 30 और प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 40 शिक्षार्थी। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो पाई ग्राफ जो हमें दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है वह पाई ग्राफ जो हमें दिया गया है कि किस शिक्षा मतलब किस प्रकार से चलने, किस संसाधन से चलने वाले व्यक्ति कितने घायल हुए। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे क्या कहा गया है, पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले में कहा गया सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 144 अंश में जो है पैदल चल रहे थे जो व्यक्ति, वो सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पैदल चलने वाले लोग सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया पैदल। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग पेंसिल से लिखिएगा, कलम से ना लिखिएगा इस किताब पर। ठीक है, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। दूसरे में आपको कहा गया है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। यहाँ पर हमें प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत भी हमें ज्ञात करना होगा। तो ऐसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। आप देखिए साइकिल से कितने अंश लोग कर रहे हैं, 36 अंश की ओर। तो ये देखिए 36 अंश लोग कर रहे हैं और 360 में से और प्रतिशत की खातिर यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं कि ये 10% व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे में देखेंगे आप मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो यहाँ पर आप देखिए मोटरसाइकिल वालों का 90% है। तो पहले हम 90 अंश है तो 90 अंश हैं और 360 में से और प्रतिशत के खातिर 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 में कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 900 प्राप्त हो जाएगा और 336 से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इस 9 से, केवल इस 9 से मैं इसको काट देता हूँ, 36 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 100 और बटे 4। तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 100 बटे 4 बराबर 25% मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 25% तीसरे क्वेश्चन का उत्तर मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले। ये चौथे क्वेश्चन है पैदल व कार यात्रियों से घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो आइए हम प्रतिशतता यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। पहले में कहा गया है
कि कार से, तो कार में आप देख सकते हैं 36 अंश लोग कार से करते हैं और 360 में से 36 अंश ही करते हैं और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिल जाएगा 10%। ठीक है, कार से। और फिर हमें यहाँ पर देखिए पैदल कहा गया है, तो पैदल वाले में आप देख सकते हैं 144 अंश में अब पैदल वाले करते हैं, तो 144 अंश में करते हैं और 360 अंश टोटल था और प्रतिशतता के खातिर 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 36 चौक को 144 होता है तो इसके बाद 10 चौक को 40 या 40% आ गया। ठीक है, और हमें दोनों का संयुक्त रूप से पूछा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदल व कार, तो पैदल से कितने हो गए 40% और कार से कितने हो गए 10%, तो टोटल मिलाकर 50%। इसकी प्रतिशतता जो हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चौथे क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, विभिन्न यात्रा संसाधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो निकाल लिया है उसको हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, जो निकाला नहीं है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस वाला हमने नहीं लिखा है, तो बस से 54 अंश में चलते हैं लोग और 360 और प्रतिशतता के खातिर 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा, 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये 15% मिल जाएगा। ठीक है, हमें कहा है विभिन्न यात्रा साधनों से, ना कि यहाँ पैदल कोई साधन तो होता नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे। तो कार से कितने हो गए, हमने आपको बताया कि कार से 10%। ठीक है, 10% आया था और फिर उसके पश्चात कितना, बस से हमने अभी ज्ञात किया 15% और फिर साइकिल से ये भी 36 के बराबर है तो कार के बराबर होगा यानी 10% ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए 90% वाला हमने आपको ज्ञात करके भी नहीं बताया, मोटरसाइकिल वाला मैंने बताया है लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए 90 और बटे 360 और 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 900 को काट देंगे 4 और ये 100 है ऊपर, तो 100 में 4 से भाग देंगे तो 25% आ जाएगा, तो ये 25% आ गया। टोटल गिन लीजिए क्योंकि हमें कहा गया है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है, तो जोड़ लीजिए यही 5 5 10 के शून्य हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, ये 3 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 हासिल था 3 और 4 5 6, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 60 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, राजभवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया है, इसको पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो आइए इसको हम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कर देते हैं। हमें कहा गया है एक वृत्ताकार क्षेत्र में, तो हमें यहाँ पर एक वृत्त मान लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक वृत्त मान लीजिएगा, ये पूरा गोल है। ठीक है, आप लोग प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा। यहाँ पर हमें कहा गया आधे क्षेत्र में गुलाब है, तो आधा क्षेत्र जो इसका होगा 180 अंश में होगा गुलाब, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गुलाब, अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। और कहा गया है 1/3 क्षेत्र में गेंदा है, तो इसका जो 1/3 क्षेत्र है ये वाला ये गेंदा होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे कि ये गेंदे का पुष्प है और जो बचा है शेष उसमें डहेलिया के पौधे हैं, तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि ये हो जाएगा डहेलिया। ठीक है, तो ये हो गया डहेलिया। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 360 का 1/3 कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा और बचा कितना 60 अंश, तो 60 अंश में डहेलिया होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 180 अंश में, तो 180 अंश वाला हमने निकाला तो आप लोगों को कितने मिल गए, आप लोगों को यहाँ मिल गया 18। ठीक है, इसी प्रकार आप 60 में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 और इसी प्रकार आप पीले वाले में निकालेंगे तो 120 वाले का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। पांचवें क्वेश्चन में है किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD 4 विद्यालयों के विद्यार्थियों को बनाया गया है और 7 के ही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार गणित का जो क्विज का आयोजन किया गया तो यही दिया गया है, तो इसको हमें पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। तो आइए इसे कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसके लिए पाई ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार घेरा ले लिया है, ये हो गया इसका केंद्र, इसको वृत्त मान लीजिएगा, केंद्र हो गया। आप लोग प्रकार की सहायता से बनाइएगा, ठीक है, तब आपका सटीक बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये विद्यालय ए है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा, पहले ज्ञात करना होगा तो विद्यालय ए के लिए लिखेंगे, विद्यालय ए के लिए, ठीक है, विद्यालय ए के लिए कितना हो जाएगा 20 हमें दिया गया है और कितना होगा टोटल 20, मतलब हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि जिसका हमें ज्ञात करना होगा वो ऊपर रहेगा और जो आपको दिए गए हैं बाकी सबको जोड़ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 25 और 25 20 45 45 और 30 कितना हो जाएगा 45 30 75 और 5 80 और 10 90, तो टोटल 90 हैं। और हमें पाई ग्राफ में व्यक्त करना है तो इसका अंश जो होता है कोण होता है
360, तो यहाँ से हम 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, बचा 20 गुणे 4 तो हो जाएगा 20 गुणे 4 बराबर 80 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 80 अंश होगा, इस 80 अंश में क्या हो जाएगा, ये हम ऐसा ऐसा खींच लेते हैं। ठीक है, 80 अंश में क्या हो जाएगा, 80 अंश में ए वाले विद्यार्थी हो जाएंगे, तो ये हम मान लेते हैं कि ये 80 अंश है। ठीक है, वैसे तो ये 90 अंश दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसे 80 मानिएगा, तो 80 अंश हो जाएगा ए वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 25 दिया गया है बी वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इसको हम बी मान लेते हैं इसी वक्त, और 25 वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो 25 बटे हो जाएगा टोटल 90 है, और 360 मतलब कोण दिया गया है, टोटल वृत्त पर बनेगा, तो 90 चौकू हो जाएगा, और ये 25 चौकू 100 हो जाएगा, तो 100 अंश इसमें हो जाएगा, तो इसको आप लोग 100 अंश मानिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 100 और प्लस 80 तो आधा भाग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें 30 दिया गया है सी वाले में, तो सी वाले में 30 दिया गया है, तो 30 हो जाएगा, और बटे 90 टोटल है, और 360 अंश होता है एक वृत्त में, तो हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 30 चौको 120 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 120 अंश का बनाना होगा, तो ये होता है 90 अंश, ये 100 और ये लगभग 120 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120, ये सी वाला हो गया। ठीक है, अब जो बचा वही डी वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाला, लेकिन कितना अंश आएगा आपको ज्ञात करके मैं बता देता हूँ। हो जाएगा 15, और बटे टोटल कितना होता है 90, मतलब टोटल 90 है, योग उनका 90 है, और 360 वृत्ताकार भाग में व्यक्त करना है, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 अंश यहाँ पर आ जाएगा, तो हो गया 60 अंश। ठीक है, तो 120 और 60 180 है, 180 है, इस पर 360 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पाइग्राफ द्वारा निरूपित कर दिया। अब देखिए 6वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। 6वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। यहाँ पर आप देखिए सारणी दी गई है हमें, निम्नवत है, और पूछा गया आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसको भी हमें इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने अगला वाला क्वेश्चन 5वां वाला किया, इसी प्रकार से इसे भी हमने कराना होगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार घेरा ले लिया, मतलब वृत्त ले लिया है, इसको हमें पाई ग्राफ पर निरूपित करना है। तो पहला आंकड़ा कितना देगा, 40 दिया गया है, तो हम लिखेंगे पहला आंकड़ा 40 और बटे पूरे का योग करेंगे, जो सारे आंकड़े दिए गए हैं इनका योग करेंगे, तो 40 20 60 हो जाएगा, और 60 15 हो जाएगा 75, 75 5 80, और 10 90 10 100, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 100। ठीक है, और हमें वृत्ताकार भाग में ज्ञात करना है, तो इसके इस पर बनने वाला कोण कितना होता है इसके केंद्र पर 360, तो ये 360 से भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 36 दूना 72 दूनी 144, मतलब 36 का पारा 4 पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को 144 मिल जाएगा। तो 144 अंश का कोण जो बनेगा इस पर बनेगा ए वालों के लिए। ठीक है, तो 144 अंश का, तो ये पहला मैं इस प्रकार मान लेता हूँ, और ये होगा 90, और लगभग ये आ जाएगा 144 अंश का कोण हम यहाँ पर मान लेते हैं। प्रकार की सहायता से हमने नहीं बनाया है, आप लोग प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो 144 अंश हो गया, ये किसका है, ए वालों का है, तो यहाँ पर ए बता देते हैं। अब देखेंगे आप बी वालों का कितना हो जाएगा, जो हमें दिया गया है 20 दिया गया है, टोटल कितना था आप देख सकते हैं 100 था, और वृत्ताकार भाग है तो 360 से गुणा करेंगे, तो 0 से ये 0, इस 0 से इस 0, तो ये देखिए 36 दूनी 72 अंश ये आ जाएगा, तो 72 अंश हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे ये बी वालों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 अंश के लगभग। ठीक है, ये हमने मान लिया 72 अंश हो गया, ये बी वालों का हो गया। अब देखिए सी वालों के लिए 15% दिया गया है, तो 15 हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा। वृत्ताकार घेरे पर बनने वाला कोण 360 अंश, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 2 से हमने काटा है, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, 18 3 54 अंश आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो 54 अंश हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे सी के लिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये 54 अंश है, और ये सी के लिए है। ठीक है, अब बचे कौन, डी बचा है, तो डी भी 15 है, देखिए ये भी 15 था, ये भी 15 था, तो इस पर भी 54 अंश ही बनेगा, तो ये हो जाएगा डी, यहाँ पर मान लेते हैं डी, ये भी होगा 54 अंश ही होगा। ठीक है, अब देखिए ई पर 10 है, तो ये हो जाएगा 10 और बटे टोटल 100 था, वृत्ताकार घेरे पर 360 अंश का कोण बनता है, 0 से 0 0 से 0, तो इस प्रकार ये बन जाएगा 36 अंश का कोण। ठीक है, ये हालांकि आप लोगों को 36 अंश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि ये 36 अंश का कोण है। ठीक है, तो डी होगा, ये ई के लिए हो गया। ठीक है, तो यही होगा आप लोगों का अभीष्ट पाई ग्राफ। तो ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।